ओके, सो गुड मॉर्निंग अगेन। जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में कनेक्ट हो चुके हैं और जो भी लोग अभी तक नहीं कनेक्ट हुए हैं, आप उनको ज्वाइन करा लीजिए, कनेक्ट करा लीजिए। आज हमारे साथ संजीव सर कनेक्ट हैं हरदोई से। और संजीव सर के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को समझने को मिलेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग हैं हमारे साथ, संजीव सर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। सर ऑलरेडी एक जॉब में थे, बट अपनी जॉब को रिज़ाइन किया और टीएन्स का डिसीजन लिया, टीएन्स को स्टार्ट किया, टीएन्स के अंदर वर्क कर रहे हैं काफ़ी शानदार तरीके से हरदोई के अंदर। और उसके साथ साथ संजीव सर ने कंपनी के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में से ट्रेनिंग प्रोग्राम को विन किया, जिसकी वजह से कंपनी ने, टीएन्स इंडिया ने संजीव सर को कंपनी का सर्टिफाइड ट्रेनर बनाया, सर्टिफाइड कोच बनाया। और मल्टीपल सेक्टर्स में अलग अलग जगह सर ने नॉलेज को गेन किया, लाइफ के एक्सपीरियंसेस को गेन किया, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, समझी हैं। आज संजीव सर आपके साथ कुछ स्पेशल ट्रेनिंग के ज़रिए, लीडरशिप ट्रेनिंग के ज़रिए कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करेंगे, कुछ चीज़ें आपको बताएंगे कि ये सिस्टम क्या है, किस तरीके से हमें काम करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि टीएन्स में बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग कैटेगरी के आते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में हम किस तरह के लोगों का चुनाव करें, किस तरह के लोगों के साथ काम करें। हर आदमी के लिए बिजनेस नहीं बना, हर आदमी इसमें काम नहीं कर सकता, लेकिन हमें किस तरह की कैटेगरी में वर्क करने की ज़रूरत है और लोगों को कैसे सेलेक्ट करेंगे, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको सिर्फ ट्रेनिंग से मिल सकती हैं। और आज की ट्रेनिंग से आपको इसी तरह का बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारी चीज़ें जानने को पता मिलेगा, पता चलेगा कि कैसे हम अपने बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपने सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, किस तरीके से हम और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, किन बातों का और ध्यान रखने की ज़रूरत है, किन चीज़ों को और समझने की ज़रूरत है। ये सिस्टम आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा, ये सिस्टम बहुत सारी चीज़ें आपको बताता है, लेकिन हमें इसको फॉलो करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं, सबने अपने एक्सपीरियंसेस लिए हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, देन आपके बीच में चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी चीज़ों को समझें, चीज़ों को सीखने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ पाएँ। सो संजीव सर, वेरी गुड मॉर्निंग। आप रेडी हैं? संजीव सर को होस्ट हैं, आप अपने अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। संजीव सर को होस्ट हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। संजीव सर, माइक अनम्यूट नहीं हो रहा आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका। जी सर, मैं तैयार हूँ। बिल्कुल सर, कंटिन्यू सर। थैंक यू। और एचएसटी पैनल पे मुझे बुलाने के लिए अमन सर एक बार आपका धन्यवाद। और अभी तक हमारे साथ जो है लगभग 46 पार्टिसिपेंट आ चुके हैं। मैं उन्हें सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से रेगुलर एचएसटी ग्रुप पे आकर के लोग नॉलेज शेयर करते हैं, अच्छी बात करते हैं, अच्छी बात सीखने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ने, सफलता प्राप्त करने के नए नए तरीकों पर विचार करते हैं, ये बहुत ही अच्छा पैनल है। और हमें एक अवसर देता है कि हम यहाँ से सीखें और चीज़ों को बेहतर तरीके से समझें और अपने काम को आगे बढ़ाएं। और इसी संदर्भ में आज मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं आज कुछ फंडामेंटल बातें करूंगा, कुछ ऐसी चीज़ों पर विचार करूंगा जिन्हें आज हमें समझने की बहुत ज़रूरत है, जिससे कि हम इस बिजनेस को सही तरीके से कर सकें। क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले की जो तैयारी है या उस पर जो विचार है, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है कि हम उस काम को आगे कैसे कर पाएंगे और किस तरीके से हम उस काम में आगे बढ़ पाएंगे। इसके लिए मैं आज बात करूंगा। जैसे कि सब लोग जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि हम एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और जिस तरीके से आज हमारे देश के, विदेश के बड़े बड़े जो मिलेनियर्स हैं, बिलेनियर्स हैं, जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये आईटी को से भी आगे इंडस्ट्री जाने वाली है। क्योंकि अगर देखा जाए इंडस्ट्री वाइज, तो आज की डेट में जो नंबर वन इंडस्ट्री है वो आईटी इंडस्ट्री है। सेकंड पे हेल्थ केयर है। और सेकंड होने के नाते बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये छोटा मोटा रैंक नहीं है, सेकंड रैंक भी बड़ा रैंक होता है। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री के बारे में प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि जिस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज बहुत सी कंपनियां हैं जो हेल्थ केयर पे भी काम करती हैं और भी तमाम चीज़ों पे काम करती हैं, लेकिन
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जितनी भी हेल्थ केयर पे काम करने वाली कंपनियां हैं, इनका भविष्य आगे बहुत अच्छा होने वाला है। इस कंपनी के साथ जो लोग भी आज जुड़े हैं और हम कैसे उसके साथ लंबे समय तक जुड़े रहें, इन चीजों पर हम आज बात करेंगे। इसके लिए क्या जरूरी है कि हम क्या समझ पाए कि इस बिजनेस को हमें क्यों करना चाहिए। तो मैं अपनी बात को यहाँ से शुरू करने की कोशिश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो तर्क या जो भी चीजें मैं आप लोगों के सामने रखूंगा या आपके साथ बात करूंगा, जैसा कि अमन जी ने मेरा परिचय दे दिया, मेरा नाम संजीव श्रीवास्तव है और वैसे मैं प्रोफेशनली देखा जाए तो मैं एक एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट भी हूँ। लिहाजा आज हम उस पर बात नहीं करेंगे और थोड़ा सा बाद में हम कुछ चीज़ों पर बात करेंगे जिससे कि आपको कुछ मदद मिल सके। आप जिस तरीके से हमारे बहुत से लोग हेल्थ सेक्टर में हैं, हम लोग तो हेल्थ पे काम करते हैं, तो वहां पर हम लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं उसका थोड़ा सा मैं लास्ट में कोशिश करूंगा जिससे कुछ लाभ हो सके। अब बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, या इस इंडस्ट्री की बात करें, ये बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए, ये जानने के लिए हम किस बिजनेस में आए एक अलग बात है। इस बिजनेस में लोग कभी कभी एक्सीडेंटली भी आ जाते हैं, उनको प्लान दिखाया गया, वो बहुत गंभीरता के साथ नहीं सोच पाते कि इस बिजनेस में उन्हें क्यों आना चाहिए। वो उनका जल्दबाजी में लिया गया फैसला होता है, लेकिन उस फैसले को हमने भले जल्दबाजी में लिया, लेकिन यहाँ पर अगर हम इन तर्कों को और तथ्यों को अगर विचार करें तो हम उस फैसले को सही सिद्ध कर सकते हैं। ज्यादातर लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं, उन्हें इस बिजनेस की सच्चाइयों का पता नहीं होता है, उन्हें लगता है कि ये काम ऐसे ही है, बस हो जाएगा, लोगों को बता देंगे, लोग कर लेंगे, लेकिन वास्तविकता में ये सच्चाई नहीं है। ये बिजनेस थोड़ा कठिन है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं कि किया ना जा सके। लोग कर रहे हैं, लोग सफल हो रहे हैं, आपके आसपास हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अगर हम या तो इस बिजनेस में आने वाले हैं या हम इस बिजनेस में आ चुके हैं। आज मैं पर्टिकुलर टियान्सी की बात नहीं कर रहा, ये हम सबको पता है कि जिस पैनल पे जुड़ा हर एक व्यक्ति एक सच्चा टियान्सियन है और टियान्सी के साथ काम कर रहा है और टियान्सी के साथ अपने करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अब आप समझते हैं, और हेल्थ केयर की हमने जो बात की, तो टियान्सी भी एक हेल्थ केयर कंपनी है जो हेल्थ पे काम करती है, जिसका सारा फोकस हेल्थ पे है। तो नो डाउट टियान्सी के साथ हमारा भविष्य बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। खैर, अब हम आगे बात को बढ़ाते हैं। जैसे हमने बात अभी करी कि हमें आने से पहले या आ चुके हैं तब हमें क्या विचार करने की आवश्यकता है और इस बिजनेस को हम कैसे समझ सकते हैं और इसके लाभों के बारे में समझ सकते हैं। हमेशा याद रखिए, लाभ दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष लाभ होता है और एक परोक्ष लाभ होता है। और मैं समझता हूं कि प्रत्यक्ष लाभ से कहीं ज्यादा परोक्ष लाभ जो है वो सतत होता है और उसमें निरंतरता होती है। तो जब हम किसी चीज के परोक्ष लाभ को बेहतर तरीके से समझते हैं, उसको आत्मसात करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं और उससे प्रभावित होते हैं, ये शर्त है, हम उससे प्रभावित होते हैं। जब भी आप किसी विचारधारा से प्रभावित होकर के कोई काम करते हैं तो निश्चित रूप से आप उस काम को बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अगर हम बात करें तो क्यों यही बिजनेस, क्यों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, क्यों, इसके हम कुछ परोक्ष लाभों को समझेंगे। परोक्ष लाभों के बाद कुछ प्रत्यक्ष लाभ, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं होती, परोक्ष लाभों को समझाने की और समझने की आवश्यकता होती है और इन लाभों को समझ करके ही हम प्रत्यक्ष लाभ तक पहुंचेंगे, क्योंकि ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो परोक्ष लाभ से गुजर के प्रत्यक्ष लाभ की ओर जाता है। तो अगर हम इस बिजनेस को गौर से देखें तो ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो सामाजिक रूप से बहुत ही जिम्मेदार सिस्टम है, बहुत ही जिम्मेदार सिस्टम है। और इसमें जो संपत्ति होती है, यानी जो भी पैसा होता है, उसका जो बंटवारा है वो बड़ा ही न्यायोचित तरीके से होता है। इस बिजनेस के बारे में सबसे बड़ी चीज, धरती पे कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जहां पर इस तरीके की प्रक्रिया होती है कि जहां पर बड़ी ही ईमानदारी के साथ जो संपत्ति है उसका बंटवारा होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ समाज के प्रति जिम्मेदारी, आप जब एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आते हैं तो आपकी समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ती है और जो भी संपत्ति होती है उसका जो फैसला होता है या जो बंटवारा होता है वो बहुत ही
इसीलिए कहा जाता है ये बिजनेस लालची लोगों के लिए नहीं है। जैसा अमन जी ने भी शुरुआत में कहा कि ये सबके लिए नहीं है, तो बिल्कुल सही है, ये सबके लिए नहीं है। ये एक बड़ा काम है और ये आपको एक अच्छा इंसान बनाने में आपकी मदद करता है। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि नेटवर्क मार्केटिंग। अब समझिए आप इस बिजनेस की शर्त क्या है। ये इकलौता ऐसा बिजनेस है कि जब आप अमीर होते हैं तो आप लोगों को अमीर करने में, यानी उनको अमीर होने में उनकी मदद कर रहे होते हैं। आप अपने अपलाइन की मदद कर रहे होते हैं उसको अमीर बनने में, आप अपने डाउनलाइन की मदद कर रहे होते हैं उसको अमीर बनने में। और जब आप इन दोनों की मदद कर रहे होते हैं अमीर बनने में, तो निश्चित रूप से आप धीरे धीरे खुद अमीर बनते चले जाते हैं। इस बिजनेस की ये धरती पर ऐसा इकलौता तरीका है कि आप अगर अमीर बने, इसकी शर्त है अगर आप अमीर बनेंगे तो आप किसी को अमीर जरूर बनाएंगे, तभी आप यहाँ पर अमीर बनेंगे। अब आप समझिए, अब इस बिजनेस के परोक्ष लाभों में हम सबसे बड़ी चीज देखेंगे कि जो हम काम कर रहे हैं, आपको ये बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो काम सामाजिक, मतलब उसका समाज को क्या फायदा मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो भी हम काम, तो बहुत है दुनिया में, लेकिन काम ऐसा काम जिससे समाज को क्या फायदा मिल रहा है। तो ये बिजनेस क्या लेगेसी, क्या आपको अलाउ करता है जो दूसरे बिजनेस या दूसरे काम नहीं करते। अगर हम सामाजिक दृष्टिकोण से देखें, हम परोक्ष लाभों की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला इसका लाभ होता है कि अलाउ टू मेक कम्युनिटी, यानी आप ऐसी कम्युनिटी का निर्माण करेंगे या ऐसी कम्युनिटी की बिजनेस आपको अलाउ करता है कि आप एक ऐसी, मतलब अपने जैसी विचारधारा रखने वाले, अपने जैसी विचारधारा रखने वाले लोगों की खोज करने का, उनकी तलाश करने का आपको एक अवसर प्रदान करती है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपको सबसे पहली बड़ी चीज ये प्रोवाइड करती है कि आपको ये अलाउ करती है कि आप अपने जैसी विचारधारा वाले तमाम लोगों के की एक कम्युनिटी, एक ग्रुप बना सके। जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत लंबे समय से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि जिन पक्षियों के जो पर एक जैसे होते हैं, आप बगुलों को उड़ते हुए देखा होगा आपने बहुत से, तो वो साथ में उड़ते हैं। संजीव सर, वॉइस नहीं आ रही है आपकी। संजीव सर, वॉइस नहीं आ रही है आपकी। और आ रही है सर आपकी। संजीव सर। संजीव सर में भी आउट हो गए हैं शायद। सर लग रहा है इनलूड गया है, पैनल से आउट। हम्म। सो मे बी पैनल्स आउट हो गए हैं सर, तो कुछ मिनट का हम लोग वेट करेंगे। सर अभी कनेक्ट हो रहे होंगे, नेटवर्क के इश्यू के कारण। संजीव सर, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हेलो। हाँ सर, आ रही है, हेलो। वॉइस आ आ रही है गए सर। वॉइस सर, बीच में वॉइस हमारी आ गई। चली। हाँ, एक्चुअल में लाइट चली गई एकदम से।
तो जियो फाइबर हमारा जो था वो ऑफ हो गया, इन्वर्टर ऑन नहीं किया था। ओके सर, वॉइस क्लियर है सर। ओके ओके, थैंक यू सर। तो मैं ये कह रहा था कि बात चल रही थी कि हम यहाँ पर ये बिजनेस हमें क्या अलाउ करता है जो दूसरी चीजें हमें अलाउ नहीं करती। सबसे बड़ी बात, पहली बात मैंने कहा था कि आप अपने जैसी विचारधारा वाले लोगों को अपने साथ ला सकते हैं, ये उनको खोजने, उनको तलाश करने का अवसर देता है। दूसरा, रिलेशनशिप। बहुत से परिवार जिन्हें आप नहीं जानते, आप ऐसे परिवारों के साथ एक ऐसा रिलेशन वहां पर बिल्ड कर सकते हैं। ये बिजनेस आपको ये भी एक परमिशन देता है। बाकी आप काम कोई भी कर रहे होते हैं तो ये आप काम कर पाते नहीं, लेकिन इस बिजनेस की जो इसका सिस्टम जो है वो इस तरीके से है कि आपको मौका मिलेगा कि आप बहुत से परिवारों के साथ अपने रिलेशन बनाएं। तो रिलेशन बनाने का क्या फायदा है कि एक तो समाज में आप बहुत से लोगों के साथ जब अपने रिलेशन बनाते हैं, और रिलेशन में भी दो चीजें हैं। ट्रू रिलेशन बनाने में आपको हेल्प करता है। जैसे आप, अभी हम लोगों का एक्सपीरियंस है, अभी बहुत से लोगों की टीम है, एक समय ऐसा रहा होगा कि वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा नहीं जानते थे, या वो किसी दूसरे के माध्यम से, या किसी एक्सीडेंटली किसी बस में या किसी ट्रेन में या रेलवे स्टेशन पे या किसी फंक्शन में उनकी मुलाकात हुई, उनकी बात हुई। वो दूर के जानने वाले थे या उनके दूर के रिश्तेदार थे, और जब वो एक दूसरे के करीब आए, विचारों का आदान प्रदान हुआ, ट्रांस बिजनेस के बारे में डिस्कशन हुआ, और वो उनके साथ एसोसिएट कर गए, और आज और उस दिन की और आज की परिस्थिति में वो फर्क महसूस कर सकते हैं कि उनके बीच में कितने ट्रू रिलेशन होंगे। वो एक दूसरे की फैमिली की केयर करते हैं, एक दूसरे के बारे में अच्छी बातें सोचते हैं। तो ये बिजनेस समाज को एक सही दिशा देने के लिए बहुत ही जिम्मेदार, इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि ये जिम्मेदारी, मतलब समाज के प्रति एक सामाजिक जिम्मेदारी। तो आप समझिए कि जितने ही ज्यादा अपनी विचारधारा के लोग, यानी जो डायरेक्ट सेलिंग की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं कि लोगों की मदद करना, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, ये चीजें जब वो समझते हैं तो वो जान पाते हैं कि ये बिजनेस कितना खूबसूरत है और इस बिजनेस को हमें क्यों करना चाहिए। और तीसरी चीज है कि अलाउ टू हेल्प, दूसरे की मदद करने के लिए आप दो तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं। आप हेल्थ इंडस्ट्री में हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हैं, आपके पास टियान जैसी कंपनी, आप समझ रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, उनकी ताकत क्या है। और एज पर टीसीएम एक्सपर्ट, मैं आपके इक्विपमेंट्स जो अपने टीएनसी के हैं उनकी ताकत को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ रखता हूँ। उनकी जो ताकत है वो किसी भी चीज में नहीं है, क्योंकि वो पंच तत्व के सिद्धांत को फॉलो करते हैं। खैर, वो से अगर उसकी तरफ जाऊंगा तो ये चैप्टर बड़ा हो जाएगा। तो हेल्थ, आज लोग परेशान हैं, ये बिजनेस आपको अवसर देता है कि आप उनकी मदद कर सकते हैं। उनको उस बीमारी से बाहर लाने में अगर आप पूरी तरीके से ना भी ला पाए तो आप उन्हें इतना ज्यादा मदद कर सकते हैं। अगर कोई कैंसर पेशेंट है तो हम ये नहीं कहते कि हम उसे कैंसर ठीक कर देंगे, या इस तरीके की बातें करने को कंपनी भी नहीं बोलती, बट हम उसकी बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। अगर उसको कीमोथेरेपी हो रही है तो हम अपने प्रोडक्ट्स देकर के कीमोथेरेपी से जो शरीर को नुकसान हो रहे हैं उनको कम कर सकते हैं या उनसे बचा सकते हैं, और एक अच्छा जीवन जीने में, बीमारी के साथ भी एक अच्छा जीवन जीने में उसकी मदद कर सकते हैं। तो हम लोगों को हेल्थ बेनिफिट्स दे सकते हैं। दूसरा, उसे हम जो है वेल्थ बेनिफिट भी दे सकते हैं। वेल्थ बेनिफिट में ये है कि हम उन्हें धन कमाने के तरीकों के बारे में बता सकते हैं कि आप इस तरीके से हमारे साथ काम करके पैसा भी कमा सकते हैं और अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी बढ़ा सकते हैं। तो यह तो बात हुई कि इस बिजनेस को अगर हम गंभीरता से सोचें, आज हम आ गए हैं, और अगर इन चीजों को हम बेहतर तरीके से समझेंगे, सोचेंगे, इनका चिंतन करेंगे कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, हम ऐसे काम को कर रहे हैं जो एक महान काम। जब आपको आत्मबोध होता है तो द्वंद्व नहीं रहता। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, मैं देख रहा हूं कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, उनमें कुछ टॉप लीडर्स बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, कुछ उनसे नीचे लोग हैं जो एक औसत कमाई कर रहे हैं, और ये पूरी कम्युनिटी मिलाकर के 30% से ज्यादा नहीं है। और ये जो 70% जनता है, ये लोग हैं, ये उम्मीद में काम कर रहे हैं, और ये लोग कंपनियां भी बदल रहे हैं कि इसमें नहीं उसमें, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। गलती इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट का अच्छा होना, बहुत अच्छा होना,
ये चीजें बाद में मैटर करती हैं। सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आप उस प्रोडक्ट को कितने लोगों को बता पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो नेचर ऑफ जो जॉब है, यानी जो काम करने का तरीका है, वो सेम है। वहां भी आपको टीएनसी में आप काम कर रहे हैं तो आपको सेमिनार में जाना होगा, आपको मीटिंग्स ज्वाइन होंगी, जूम पे आना होगा, आपको सीखना होगा, प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी होगी, डेमो दिखाना होगा, आपको जाकर के लोगों से 1 बाय 1 या ग्रुप डिस्कशन करने होंगे। और सेम काम आप अगर दुनिया की किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में चले जाएं तो वहां भी आपको नेचर ऑफ जॉब नहीं बदलता। तो अगर आप टीएनसी में वही काम नहीं कर रहे हैं और सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप दूसरी कंपनी में जाकर के कैसे उस काम को कर पाएंगे और कैसे आप सफल हो पाएंगे। तो इन सब चीजों को हमें समझने की आवश्यकता है। तो जब हम इन परोक्ष लाभों को गहराई से समझते हैं और फिर हम उस आधार पर देखते हैं कि क्या ये सारे लाभ ये कंपनी या इसका बिजनेस हमें दे रहा है, जो कि डायरेक्ट सेलिंग की रिक्वायरमेंट है। अगर ये सारे लाभ दे रही है तो वही कंपनी एक ट्रू डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। अब इसमें देखिए, ये बात हम थोड़ी सी बाद में करेंगे, इससे पहले हम थोड़ी ये बात करना चाहते हैं कि आपको जो परोक्ष लाभ हुए, यानी जो सामाजिक हितों की हमने बात की, समाज में अच्छे लोग होंगे, अच्छी विचारधारा के लोग होंगे, एक दूसरे की मदद करने वाले लोग होंगे, लोगों की सोच बदलेगी कि जैसे सोच लोगों की है कि आज कोई किसी की मदद नहीं करता, लेकिन जब आप यहाँ आते हैं तो देखते हैं लोग एक दूसरे की मदद करते हुए देखे जाते हैं, तो आपके अंदर विश्वास होता है कि नहीं, लोग दूसरे की मदद करते हैं। तो इसमें फिर आपका व्यक्तिगत जो आपको इसमें क्या लाभ मिलता है, सबसे बड़ी चीज है कि आपका सफलता का दृष्टिकोण, आपके अंदर एक सफलता का दृष्टिकोण बनता है। सफलता कैसे पाई जा सकती है, उस दृष्टिकोण, आपका विजन, जो बात विजन की बार बार होती है, वो दृष्टिकोण है कि आपका विजन क्लियर होता है कि आप यहाँ क्या कर सकते हैं। दूसरा, आपके अंदर लीडरशिप की योग्यता डेवलप होती है। आप यहाँ पर आते हैं तो ये लगभग ज्यादातर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जो ट्रू डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, इनमें आने के बाद आपको ये चीजें जरूर सीखने को मिलती हैं। और अगर आप सही तरीके से सीखते हैं तो आप उसे बढ़िया तरीके से अपने काम को कर पाते हैं। तो लीडरशिप का आपको जो है मिलता है, बातचीत करने की कला। अच्छा, ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ, ये इसके लिए कहीं कोई मतलब आप जो भी पढ़ाई करते हैं, आप जो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस लेते हैं, तो चाहे कितनी बड़े भी इंस्टीट्यूट में आप ले रहे हो, इन चीजों के बारे में आपसे बात नहीं की जाती। तो आपका जो है बातचीत करने की कला, आप कैसे लोगों से बात करेंगे, कैसे आपको बात करनी चाहिए, ये चीजें यहाँ पर आप सीखते हैं। लोगों के साथ जो है आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आप लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं, ये चीजें आप यहाँ पर सीखते हैं। और आपके अंदर कोई निजी डर है, कोई शंका है, या आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, तो इन चीजों पर भी जीतने की या विजय प्राप्त करने की कला यहाँ पर आपको विकसित करने के तरीके बताए जाते हैं। यहाँ से भी चीजें आप सीख सकते हैं कि इन पर आप कैसे विजय पा सकते हैं। दूसरी चीज, सबसे बड़ा रिजेक्शन का जो डर होता है, हर व्यक्ति को रिजेक्शन का डर होता है, तो यहाँ पर भी आप रिजेक्शन के डर, यानी आपको कोई नकार न दे, ये डर पर भी आप कैसे जीत सकते हैं, यहाँ पर आपको सिखाया जाता है। और तीसरा, मनी का मैनेजमेंट, मतलब पैसे को आप कैसे मैनेज करें, कैसे पैसे को करें, तो पैसे को कैसे रख रखाव करें, वो भी चीजें आपको यहाँ पर सिखाई जाती हैं। और इस चीज से क्या होता है कि आपको कैसे आप निवेश कर सकते हैं, निवेश करने की कला, आपके अंदर निवेश करने की योग्यता कैसे डेवलप हो, वो चीजें सिखाई जाती हैं। इसके अलावा आपको जवाबदेही, लोगों के प्रति कैसे जवाबदेह बने, इसकी योग्यता यहाँ पर आप सीख पाते हैं। आप इस तरीके से इसको अकाउंटेबिलिटी भी कह सकते हैं, आपकी अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर आप सीख पाते हैं। इसके अलावा आप टाइम मैनेजमेंट को यहाँ पर सीख पाते हैं कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर अपने लक्ष्य को कैसे निर्धारित करेंगे, ये सीख पाते हैं। और एक बहुत बड़ी चीज सीखते हैं आप यहाँ पर, ड्रेसिंग सेंस भी आप यहाँ पर सीखते हैं, यानी आपको सफलता के लिए कैसी पोशाक पहनने की आवश्यकता है, कैसी ड्रेस पहनने की आवश्यकता है, ये भी चीजें आप यहाँ पर सीखते हैं। तो आप समझिए, जब आप इन सब चीजों पर विचार करते हैं कि यहाँ पर आपका सामाजिक कितना बड़ा फायदा है, यानी हम समाज के लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं, फिर हम यहाँ से वो चीजें सीख पा रहे हैं जो हमें कभी सिखाई नहीं गई हैं। तो जब इन चीजों पर आप विचार करते हैं तो इस इंडस्ट्री के प्रति आपका जो दृष्टिकोण है वो धीरे धीरे पॉजिटिव होता है, और आप अपने काम को, जो आगे के काम है, तो उन कामों को करने में, और यहाँ पर आपको जिंदगी बदलने वाली शिक्षा मिल जाती है। आप ऐसे समझ सकते हैं, जिसमें आपको मानसिक शिक्षा है, भावनात्मक शिक्षा है, शारीरिक शिक्षा है, ये सारी चीजें आपको यहाँ से सीखने को मिल जाती हैं। तो ये बिजनेस
आपको जब समझ में आने लगता है धीरे धीरे तो आप जो है सोचना शुरू करते हैं। आप समझिए, इतना सब जब आप इन चीजों पर विचार करते हैं तो इस इंडस्ट्री के बारे में आप सोचना शुरू करते हैं। ज्यादातर लोग बात करते हैं कि भाई साहब इस इंडस्ट्री में बहुत कम लोग क्यों आते हैं। इस इंडस्ट्री में कम लोग इसीलिए आते हैं क्योंकि सोचना धरती का सबसे कठिन काम है। इस बात को आप समझ लीजिए। हम वैसे कुछ भी सोचते रहते हैं, लेकिन मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, इसको आप गंभीरता से विचार करिएगा इस पर। सोचना जो है वो धरती का सबसे कठिन काम है, इसीलिए बहुत कम लोग इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं और कम ही लोग सफल हो पाते हैं। तो आप समझिए, तो ये सारी चीजें सीखने के लिए जो है आप धीरे धीरे, अच्छा उद्देश्य, अब उद्देश्य पर आते हैं। यहां तक तो आपने समझ लिया, अब आप कैसे व्यक्ति हैं। अब आपको अपना खुद का असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट करने की जरूरत है। इसीलिए ये कहा जाता है कि ये बिजनेस हर आदमी के लिए नहीं। आप यह अपना आत्म चिंतन करें, मूल्यांकन करें कि क्या वाकई में लोगों की मदद करके आपको खुशी मिलती है। मैं बहुत आज जटिल बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। आपको खुद विचार करने की आवश्यकता है कि आप देखिए कि हम जो काम कर रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं, तो हम इस क्या वाकई में लोगों की मदद करके हमें खुशी मिल रही है, हम उत्साहित होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर आप होते हैं तो निश्चित रूप से ये काम आपके लिए है। आप इस काम में निसंदेह सफल होंगे, इस बात से में कोई भी किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। इस बिजनेस में आप निश्चित रूप से सफल होंगे। अब बात करते हैं उद्देश्य की। अब उद्देश्य आपके बहुत हो सकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में अभी तक मैंने जो भी बात की, परोक्ष लाभ की बात की, आपके व्यक्तिगत लाभ की बात की, मैंने अभी किसी भी प्रत्यक्ष लाभ की बात नहीं करी है कि आपको क्या मिलेगा। तो उद्देश्य में आपका प्रत्यक्ष लाभ हो सकता है। आप यहाँ पर धन कमाने की इच्छा से या एक अमीर, एक सफल व्यक्ति बनने की इच्छा से आ सकते हैं। ये बिजनेस पूरी तरीके से फिट है आपके उन सपनों को पूरा करने के लिए जो आप खुली आंखों से देखते हैं। जो आप खुली आंखों से देखते हैं, उन सारे सपनों को पूरा करने की क्षमता इस बिजनेस में है। क्योंकि यह बात आप समझ चुके होंगे, जब आप इन चीजों पर विचार करेंगे, अभी तक नहीं किया है तो करने की आवश्यकता है, जरूर करें। और ये करने से एक सबसे बड़ी चीज क्या निकल के सामने आएगी कि आपके अंदर एक महान सोच डेवलप होगी। और जब मैंने पहले कहा कि जब आत्मबोध होता है तो द्वंद्व नहीं रहता। जब आप अपने काम को महान समझेंगे तो महान काम करने वाला भी महान होता है, तो फिर आप अपने को महान समझेंगे। और जब आप महान समझेंगे तो ईगो जैसा वर्ड कहाँ चला गया आपके कैरेक्टर से, आपको पता नहीं चलेगा। दरअसल जब तक हम अपने आप को निम्न समझ, ईगो क्या सबसे बड़ा रिलेशन ही आपकी सोच से है। जितने भी महान लोग दुनिया में हुए, आप हर किसी की जीवनी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि जितने भी दुनिया में महान लोग हुए, उनके अंदर सबसे बड़ी चीज क्या थी कि उनके अंदर ईगो नहीं था। और ईगो नहीं था, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी कि वो अपने को महान समझते थे, अपने काम को महान समझते थे। तो सबसे पहले हम अपने काम को महान समझेंगे, उसके बाद में अपने को महान समझेंगे, क्योंकि महान काम को काम करने वाला ही महान होता है। तो जब हम इसे समझेंगे तो सामने वाले व्यक्ति के प्रति कोई ईगो, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई ऊंच नीच, और ये सारी चीजें, ये नकारे जाने का डर, ये सारी चीजें, रिजेक्शन का जो डर है वो आपके अंदर से खत्म हो चुका होगा। और जब ये चीजें आपके अंदर खत्म हो जाएंगी तो आप अपनी बात को और अपने पक्ष को बहुत ही मजबूती के साथ उस व्यक्ति के सामने रख पाएंगे कि हम आपको कुछ देने आए हैं। भावना ये बनेगी कि हम कुछ देने आए हैं, कुछ लेने नहीं। ये दो बहुत मानसिक चीजें हैं कि हम जब किसी को कुछ देने जाते हैं तो हमारा कॉलर टाइट होता है, और जब हम कुछ लेने जाते हैं तो हम झुके हुए होते हैं। तो हमें झुककर नहीं जाना है। हमें जब इस काम की महत्व को हम समझ पाएंगे तो निश्चित रूप से जो है हम ये कर पाएंगे। तो ये तो मेरे इस की बात रही, जो जब आप ये सब चीजें सीख लेंगे तो आपको डेमो करना भी अच्छा लगेगा, आपको प्लान दिखाना भी अच्छा लगेगा, आपको लोगों से मिलना भी अच्छा लगेगा। और जब ये सब चीजें अच्छी लगने लगेंगी तो ये फिर ऑटोमेटिक
होने लगेंगी, और इस तरीके से हम लोग इन विचारों से प्रभावित होकर के और इन चीजों को करके जो भी आप परोक्ष लाभ समझते हैं, धन के लिए आ सकते हैं आप, जो है यहाँ पर कुछ लोगों की मदद करने के लिए आ सकते हैं आप, गरीब लोगों को या जो समाज में दबे कुचले लोग हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब भगवान राम जंगल गए तो उन्हें मालूम सीता जी का हरण हुआ, पड़ोस में उनकी जनकपुरी थी, वो चाहते तो उनको बुला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने वंचितों को, शोषितों को, दबे कुचले लोगों को उठाया। तो आप ये भी इस बात आप कर सकते हैं, बहुत से लोगों की मदद कर सकते हैं, आपके तमाम उद्देश्य इस बिजनेस में हो सकते हैं। और मैं समझता हूं कि अमीर होना या अमीर बनने की लालसा रखना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, और वो आपको करने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। और ये तो सारी बातें रही फंडामेंटल। अब जैसे मैं कुछ 2-3 चीजों पर बात करूंगा। टीसीएम की आप लोग, अमन जी, हेलो, अमन जी आप मुझे सुन रहे हैं? हेलो, सुन रहे हैं सर? आपकी आवाज क्लियर नहीं, मेरी आ रही है। आप नहीं, वो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कुछ लोगों ने कागज कलम लिया हो तो मैं 2-3 उन्हें कुछ ऐसी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि वो कुछ स्पाइन रिलेटेड इश्यूज जिन लोगों को है, ये कॉमन पॉइंट है, तो इनको करके जो है उनको मदद दे सकते हैं। अपने जो लोग मतलब ट्रीटमेंट पे ज्यादा काम करते हैं, मैं समझ पा रहा हूँ कंपनी तो आपको कहती है कि आप ट्रीटमेंट भी करें और साथ साथ में अपने नेटवर्क बिल्डिंग का काम करें। तो जो लोग कर रहे हैं तो वो लोग कुछ, मैं यहाँ पर मान लीजिए एज ए टीसीएम एक्सपर्ट हूँ तो मैं कुछ टिप्स देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जो चाहे तो लिख लें। देखिए, अगर किसी को डायबिटीज पर आप अगर काम कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को आप अपना जिम्निमा और जिंक दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप उसकी जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर में आगे की तरफ आप देखेंगे तो एक टिप उठी हुई है, टिप। मिडिल फिंगर में फर्स्ट जॉइंट से पहले जो सॉफ्ट हिस्सा उंगली का होता है, वहां पर आप दोनों हाथों की, मिडिल फिंगर की जो ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेंगे तो जब वो उभरा हुआ भाग होता है फर्स्ट जॉइंट से ऊपर वाले, क्या कह सकते हैं उसको, पोर कह सकते हैं उंगली का, फर्स्ट जॉइंट में ऊपर उठा हुआ, वहां पर 4-5 मेथी के दाने जो है किसी पेपर टेप में लगा करके दोनों हाथों में डेली शाम को उन्हें बांधने की सलाह दें और कहें कि उसको जो है लगातार प्रेस करते रहें। ऐसा करने से ये पैनक्रियाज का PN3 पॉइंट है, इसको वैसे स्प्लीन का SP3 कहा जाता है, लेकिन डायबिटीज के केस में इसको PN3 कहा जाता है। इस पॉइंट को दबाएंगे तो अपना जिम्निमा जिंक तो काम करेगा ही, लेकिन इस पॉइंट को दबाने से उनको जल्दी लाभ दिखाई पड़ेगा। तो निश्चित रूप से वो अपने प्रोडक्ट्स को कंटिन्यू करें, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 2016 से लगातार लोगों को प्रोडक्ट्स दे रहा हूं। तो उसमें क्या होता है, बहुत से लोग लाभों को समझ नहीं पाते और 1-8 महीना खाने के बाद कहते हैं कि अरे साहब कुछ हुआ नहीं, और जो है फिर उसको वो डिसकंटिन्यू कर देते हैं और कारण भी नहीं बताते और संपर्क में नहीं रहते। तो ऐसे लोगों को अगर आप ये पॉइंट बताते हैं तो निश्चित रूप से वो उनको फायदा हो। दूसरा मैं बताता हूं आपको, किसी को स्पाइन से रिलेटेड कोई भी समस्या है, चाहे वो उसको सर्वाइकल स्पेंडोलाइटिस है, चाहे कोई उसको स्लिप डिस्क हुआ है, या कोई स्पाइन में जो है कोई डिस्क में डिजनरेशन हो रहा है, अगर ऐसा कुछ भी उसको हो रहा है तो उसी मिडिल उंगली, जो मिडिल फिंगर है, उसके अपोजिट साइड, यानी एक इन साइड होती है, एक यांग साइड होती है, तो यांग साइड यानी पीछे की तरफ जिधर नाखून होता है, उस तरफ मिडिल फिंगर में फर्स्ट ज्वाइंट से लेकर के सेकेंड ज्वाइंट के बीच में जो एरिया है, वहां पर 1 इंची पेपर टेप लेकर के आप मेथी के दाने वहां पर बांध दीजिए और उससे कहिए डेली दबाएं। अगर वो ये प्रक्रिया कर रहे हैं तो धीरे धीरे उनकी स्पाइन की कोई भी समस्या है धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ अगर किसी को कोई मान लीजिए स्पेशल कोई ट्रीटमेंट किसी मरीज का ले लिया है, कर रहा है, और उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो अमन जी से बात करके एक बार जो है मेरे नंबर पे बात करके, नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको पॉइंट्स को सजेस्ट करूंगा जिससे आप उसे ज्यादा लाभ दे पाएंगे। धन्यवाद। आज के लिए मेरे टॉपिक में इतना ही था, और अमन जी मैं चाहता हूं कि आप इसको कंटिन्यू करें। धन्यवाद। अमन जी, आर यू हियरिंग मी? हेलो अमन सर। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर।
बहुत ही जबरदस्त अच्छा, अभय तरीके से जी, सर आपने बताया चीजों के बारे में। अभय जी बर्थडे की भाई मॉर्निंग बहुत सर, बहुत गुड बधाई। मॉर्निंग। कल भी दी थी, आज मैंने कहा थैंक यू आपसे बात हो सर। रही तो थैंक यू सर। और एक बार मैं चाहूंगा कि 17 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव सर ने आज बहुत ही जबरदस्त डायनेमिक तरीके से सेशन को लिया और कुछ पॉइंट्स भी क्लियर किए, जिससे कि आप लोग फील्ड काम कर सकते हैं। और हम सभी लोगों के मेंटर गुरु पैनल पे जुड़े हुए हैं, तो मैं आप सभी लोगों की जबरदस्त तालियों के साथ अर्जुन सर को बुलाना चाहूंगा। सो प्लीज वेलकम सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एचएसटी पैनल और टियास परिवार में। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अभय जी, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड वेरी मॉर्निंग वेरी सर। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज रियल संजय जी, जो संजीव जी हैं, इन्होंने बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से लोगों को ब्रीफ किया। बहुत शानदार लीडर हैं। और आप सोचिए कि ये बहुत अच्छी नौकरी करते थे, जॉब करते थे, उसके बावजूद भी इन्होंने टियांस को चुना। और जब से ये इन्होंने टियांस को चुना है, तब से लगातार ये सीख रहे हैं और अपने जो इनकी टीम है उसको सिखा रहे हैं। बिल्कुल हरिशंकर जी के पैटर्न में चल रहे हैं। जिस तरीके हरिशंकर जी काम कर रहे हैं, थोड़ा सा बीच बीच में दिक्कतें आ जाती हैं, क्योंकि थोड़ा परिवार के अकेले हैं और ये हरदोई से बिलोंग करते हैं, इसलिए थोड़ी समस्याएं आ जाती हैं। लेकिन इनको जितना भी समय मिलता है, इन्होंने कसम खा रखी है कि मुझे टियांस करना है और मुझे बहुत आगे तक जाना है। और मुझे जैसा इन्होंने बताया कि मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, लोगों को आगे ले जाना चाहता हूँ, लोगों को संपन्न बनाना चाहता हूँ, और मैं खुद भी संपन्न होना चाहता हूँ। तो मैं बिल्कुल आपको क्लियर बता दूं, इनकी सोच बहुत अच्छी है संजय जी की। और ये जैसा सोचते वैसा करते भी हैं। और बहुत अच्छी बात कही कि आदमी सोच नहीं पाता है, उसको सोचता ही नहीं कि हम अमीर हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, सोचता ही नहीं कि हम किसी की मदद कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। वो अपने आपों में इतना उलझ चुका है कि वो खुद ही अपने आप को नहीं सोच पा रहा कि आखिर हमें करना क्या है। इसलिए एसएसटी ग्रुप का निर्माण हुआ कि जो लोग की मानसिकता थोड़ी सी अगर कुछ करने की है, उसके लिए ट्रेनिंग का सेशन सबको बुलाया जाता है, सबके बातचीत कराई जाती है। स्टार्टिंग में कोई भी व्यक्ति इतने अच्छे ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, लेकिन जिस तरीके से संजीव जी कर रहे हैं, और संजय जी अपनी टीम को बहुत अच्छे ढंग से लेके जा भी रहे हैं, और मुझे बहुत भरोसा है इनके ऊपर कि आगे चल करके बहुत अच्छा काम भी करेंगे और इनकी इनकी टीम भी होगी। जब तक आदमी नेटवर्क नहीं बनाएगा, देखिए डॉक्टरी से काम नहीं चलेगा, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। आपने देखा होगा बहुत सारे डॉक्टर हमारे संपर्क में है, बोलते हैं यार आज 2 ही मरीज आए, आज एको मरीज आए, आज कुछ नहीं आया। लेकिन जिसके पास नेटवर्क है, अगर मान लीजिए 100 आदमी आपकी टीम में है, 15-15 हजार का ही बिजनेस करेंगे तो 15 लाख की सेल हो जाती। और 15 लाख का 1.5%, आप 1.5 लाख रुपया जो है अपनी टीम से कमा सकते हैं। आप जो लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, थोड़ी सी हम सलाह देंगे कि अपनी कमाई का 10% पैसा अपनी टीम के ऊपर खर्च करें। 50 पैसा हो सकता है कि आप अपनी फैमिली पे खर्च करें। 10% मनी मैनेजमेंट के बारे में संजीव जी ने बताया कि मनी मैनेजमेंट भी जरूरी है। किसी महीने आपकी 1 लाख की चेक बन गई और किसी महीने आपकी 10,000 की चेक बन गई, बिजनेस है। तो जब 1 लाख रुपए था उसको तो आपने खर्च कर दिया, अब जब 10,000 हुई तो आप परेशान घूम रहे हैं। तो आपके लिए उसके लिए थोड़ा सा फंड होना चाहिए कि आपको परेशानी ना होना पड़े। उसके लिए भी आपको अपनी फैमिली के साथ साथ थोड़ा सा रिजर्व पैसा भी रखना चाहिए। बहुत अच्छे ढंग से संजीव का है और बहुत अच्छे ढंग से फैमिली चला रहे हैं, अपनी टीम को चला रहे हैं। तो और बाकी तो अभी अभय जी आ गए हैं, रमाडा का जो है प्लानिंग चालू हो चुका है, डेट भी निर्धारित हो चुका है। अब इसके विषय में कल मेरी मीटिंग है, कल मेरा फाइनल डिसीजन होगा, कहाँ कहाँ कितने लोग आ रहे हैं, कैसे लोग आ रहे हैं, क्या तैयारी है। और मैं अभय जी से बात करूंगा। मैं भी अभी 2-4 दिन थोड़ा उसमें रहा, थोड़ा अपने कामों में बिजी रहा, लेकिन कल से मैं फ्री हो रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, और ऐसे लगे रहिए, भगवान निश्चित आपको आगे बढ़ाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और 68 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ कनेक्ट है। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर किसी के मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल है या कोई शेयरिंग है, तो आप लोग हैंडल्स करके आ सकते हैं। बाकी हमारे बीच में हम सभी के मेंटर गुरु गोपाल अवस्थी सर भी जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको भी लेना चाहूंगा जबरदस्त तालियों के साथ। सो प्लीज वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एचएसटी ग्रुप पैनल और टियांस परिवार में। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। गोपाल अवस्थी सर, मॉर्निंग, वेरी वेरी वेलकम गुड वेलकम मॉर्निंग सर सर। जी, गुड वेलकम मॉर्निंग गुरु सर, जी। गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम सर, वेलकम। गुरु जी प्रणाम। वेलकम वेलकम। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गोपाल अवस्थी सर, प्लीज वेलकम सर।
अगर मेरी वॉइस आपके पास जा रही हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है HST ग्रुप पैनल पे। ओके डन। मॉर्निंग शायद भावे मे जी, बी गुड सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, जबरदस्त आपकी होस्टिंग, बहुत शानदार। और एचएसटी ग्रुप में सभी लोग साथियों को मैं गुड मॉर्निंग थैंक यू बोलता हूँ। गुरुजी हमारे मौके पे प्रणाम, गुरुजी को भी। और बहुत जबरदस्त आज का सेशन लेते हुए संजीव भैया, गुड मॉर्निंग सर आपको। बहुत जबरदस्त, आप बहुत अच्छे लीडर हैं। बहुत बातें आपने अच्छी बताया है। वाकई में निश्चित ये बिजनेस ऐसा है, एक दूसरे का भला करने के लिए है। और जैसे भला करेंगे आपका भला अपने आप हो जाएगा। निश्चित दूसरे का भला करके ही, फायदा करके ही अपना फायदा कर सकते हैं। बहुत साथी इसलिए सफल नहीं हो पाते, अपना फायदा सोचते हैं। दोस्तों, ये अपना फायदे का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस सीखने सिखाने का है। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप किसी को सिखा नहीं पाएंगे। सर की वाणी में इतनी जबरदस्त, वाकई में बहुत मिठास है। और सर बहुत मेहनती है, पूरी टीम को लेकर चलते हैं। जब भी आते हैं हमारे बीच में तो कुछ नया चीज बता के जाते हैं। आज भी कुछ नया बताया सर ने, वाकई में हम लोगों को सीखना चाहिए। और मैं थैंक यू बोलूंगा सर, आप हमारे बीच में रहा करिए, ऐसे इस तरह से सिखाते रहिए, लोग सीखेंगे। थैंक यू संजीव जी, आपको बहुत जबरदस्त थैंक यू। पूरे आल लीडर्स थैंक थैंक यू यू सर, अभय थैंक जी। यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और फिर दोबारा से मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा। अगर किसी के मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल या कोई क्वारी हो तो आप लोग हैंड रेज करके आ सकते हैं, या कोई शेयरिंग हो तो वो लोग आप लोग हैंड रेज करके आ सकते हैं। तो जैसा कि हैंड रेज किया है हमारे जबरदस्त लीडर JP शर्मा सर ने, सो प्लीज वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है HST ग्रुप पैनल पे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ग्रेट गुड मॉर्निंग क्वेश्चन के सर, लिए गुड मॉर्निंग। आज के चीफ गेस्ट संजीव सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज ग्रेट तरीके से हम लोगों पैनल पर हर चीज़ की जानकारी दी, मनी मैनेजमेंट के बारे में जानकारी दी है सर, प्लान के बारे में ग्रेट तरीके से जानकारी दी है सर। सर मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जो आप डायबिटीज का और सर्वाइकल का बताए हैं, तो कितने मेथी का दाना बांधना है उस पर, और 100+ से टिप से चिपकाना है कि कैसे करना है सर, एक बार और डिफाइन कर दीजिए। संजीव सर। हेलो, सर जी सर। आवाज आ रही है? यस सर, आ यस रही सर, वॉइस आ रही है। हाँ सर, देखिए ऐसा है कि जैसे मैंने 2 पॉइंट्स मैंने बताया, मैंने कहा अलग अलग सेक्शन में अलग अलग बीमारियों में मैं बताता रहूंगा। जी ये आपको हेल्प करेगा, ये आपके घर परिवार में अगर कोई पीड़ित है तो उस पर भी आप ट्राई कर सकते हैं। जी। तो जो पहला पॉइंट मैंने डायबिटीज के लिए बताया, ये पेनक्रियाज को बैलेंस करने का पॉइंट है। यस ये सर। SP3 होता है। आप लोग अगर जी चाहें, जितने लोग भी, तो गूगल पे जा करके आप टाइप करिएगा सुजोक हैंड मैथ। सुजोग। सुजोक, हाँ सुजोक, सुजोक ये पद्धति, सु माने हाथ, सुजोग जोक माने थेरेपी पैर। होती है, सुजोग पद्धति होती है सर। हाँ, ये जर्मन पैथी है। ये सुजोक है, एक्यूपंचर है, एक्यूप्रेशर है। बाकी कुछ मैं आगे आप लोगों को सीक्रेट एक्यूपंचर के पॉइंट्स बताऊंगा। ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इसमें जो दूसरा स्पाइन वाला बताया था वो सीक्रेट एक्यूपंचर का पॉइंट था। खैर वो क्योंकि ये ज्यादा पॉइंट आदमी लगा नहीं पाता है, तो इसलिए मतलब एक्यूप्रेशर में ऐसी व्यवस्था है, बिंदु चिकित्सा उपचार, यानी एक पॉइंट को भी लगा करके अगर हम बायलेटरल दोनों हाथों में लगाएं और लगातार लगाएं तो हमें लाभ मिलता है। तो PN3 जो है उसमें आपको जहां पर तो मिडिल फिंगर जो है दोनों हाथ में है, यस सर। मिडिल फिंगर जो है उसमें जो आप आगे की तरफ, जिस तरफ हमारी गोरी हथेली होती है उस तरफ आगे बढ़ेंगे तो फर्स्ट जॉइंट जो है हमारा, फर्स्ट जॉइंट से ऊपर देखिए उंगली का उभरा हुआ हिस्सा होता है, उठी हुई टिप होती है, लगभग हर उंगली में यस होती सर। है वो, बीच वाले में कुछ ज्यादा उठी हुई होती है। जी तो जी। उस टिप को अगर आप, किसी को भी डायबिटिक पेशेंट है अगर, तो उस टिप पर आप हल्का सा कोई कुंद चीज, पेंसिल या कोई ऐसा, वैसे तो एक्यूप्रेशर में टूल होता है जिम में, उससे अगर दबाएंगे तो उसको अच्छा खासा वहां पे दर्द मिलेगा। ठीक है, तो वहां यस पर सर। आपको 4-5 मेथी के दानों को एक साथ जोड़ के पॉइंट ऐसा बना लेना है। जी मेथी जी। अच्छी क्वालिटी की हो तो 4-5 दानों को जो आपस में जोड़ देना है, और आधा इंची पेपर टेप लेकर के बीच में चिपका लेना है, तो वो एज इट इज चिपक जाएगी उसमें। जी जी। और उसी को उसी पॉइंट पर रख करके लपेट देना है आपको टेप को। फिर बाद में बैठे बैठे 1 से 2 मिनट, एक शिफ्ट में 1 से 2 मिनट उसको प्रेस करना है, होल्ड करना है, फिर रिलीज करना है, प्रेस करना है, होल्ड करना है, रिलीज करना है। इस तरीके से आप 1-2 मिनट करें। ये तो हो गया आपका उसका। और रही बात स्पाइन से रिलेटेड, ये जो पॉइंट मैंने बताए हैं ये सीक्रेट एक्यूपंक्चर के पॉइंट है, ये ऑल स्पाइन प्रॉब्लम के लिए हैं।
मतलब कहीं भी कोई स्पाइन संबंधी रिलेशन कोई भी प्रॉब्लम है, ये सिर्फ ये दरअसल पॉइंट एक ही है इसमें, ये है 11.11, इसको बोलते हैं जो एक सीक्रेट एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स होते हैं वो 11.11 है ये। तो ये आपका जो अब उसी उंगली में जो डायबिटिक मतलब हो तो आगे हो गया, एक हाथ हमारे दो तरफ होता है, जिस तरफ नाखून होता है, नाखून की तरफ से बिल्कुल मिडिल में हम उंगली के बीचों बीच में चलेंगे तो फर्स्ट जॉइंट के नीचे जो है पूरा वो 2 पॉइंट है, तो वो 2 पॉइंट मिलाकर के 1.11.11 बनता है। तो अब लिहाजा उस पॉइंट को एक आम आदमी लोकेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको 1 इंची पेपर टेप लेना है और एक चौड़ी पट्टी बनानी है मेथी की, स्टूल पे या मेज पे जी दानों को ऐसे सेट करके एक पट्टी ऐसी बना लेनी है, इतनी चौड़ी कि जितनी आपकी उंगली की चौड़ाई है जी या मोटाई। तो पीछे के हिस्से को पूरा पिछले हिस्से को कवर कर ले। हैंडी प्लास होता है सर, हैंडी प्लास। हाँ, उसी तरीके से आपको मेथी की वो पट्टी पूरी पिछली मतलब फर्स्ट जॉइंट और मिडिल जॉइंट के बीच में पूरा कवर कर ले, 1 इंची पे पूरा कवर कर लेगा। अब कवर करके उसको जो है आपको लगा देना, तो वहां पर आप जब दबाएंगे तो ऑटोमेटिक वो पॉइंट स्टिमुलेट हो जाएंगे। अब उस पॉइंट को सबसे बड़ी जो एक लोगों के साथ प्रॉब्लम कहाँ आती है कि वो एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को लोकेट नहीं कर पाते और पॉइंट सही नहीं लगेगा तो वो काम नहीं करेगा। तो इसमें इसी में एक्सपर्ट की जरूरत होती है। तो वहां पर हम ऐसा मेथी लगवा देते हैं जिससे कि वो मतलब दब ही जाएगा, जब पूरे को दबाओगे तो वो पॉइंट स्टिमुलेट हो ही जाएगा। ये है, ठीक है, समझ आ गया आपको? यस सर, आगे सर। ओके, थैंक यू सर। जितने पार्टिसिपेट लगे उन सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, और बीआर सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कानपुर के धर से औसी सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, और ग्रेट मेंटर हम लोग गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और ग्रेट मेंटर हम लोग अर्जुन सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और किसी का हैंड रेज भी नहीं आ रहा है हमारा, तो मैं चाहूंगा कि अगर किसी का कोई भी सवाल हो तो वो हैंड रेज करके आ सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में हम चलेंगे, हमारे साथ कुछ 8 स्टार्स भी हैं। मैं भी नेटवर्क के इशू के कारण से शायद आउट हो गए हैं। तो इसी बीच में हमारे संजय सर जुड़े हुए हैं सिवान से, सो प्लीज वेलकम सर। संजय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एचएसटी ग्रुप पैनल पे। वेरी